गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, एमपी पीजीसीएल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके कमेंट हैं, उन सभी कमेंट का रिप्लाई बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो एस्पिरेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी एमपी पीजीसीएल के थ्रू रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसमें दो टाइप की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। इन्हीं से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको हम करने वाले हैं। फॉर्म जो अपना अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है 24 से और लास्ट डेट इसका 16 मार्च है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके कमेंट आए हैं, उन कमेंट का रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट क्या आया है कि सर एई सिविल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या, प्लीज़ आंसर। देखो एई सिविल पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट कोड 003 असिस्टेंट इंजीनियर। इसके अंदर क्या क्या लिखा है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपका बी और बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। किस कैटेगरी के अंदर, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अदर कैटेगरी से आप है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। एफटी, एफसी, पीडब्ल्यूडी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए 55% ही रहेगा। साथ में इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उसी के अंदर होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कंपनी के अंदर यानी एमपी एफएबी से रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आप ए पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल है जब एमपी एफईबी के अंदर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो और मिनिमम आपके 65% मार्क्स हो, यदि आप जनरल और यूआर कैटेगरी में आते हैं या फिर अदर स्टेट में आते हैं। इसके अलावा यदि कोई कंडीशन है तो आप ए वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट 55% मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 55%। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या है, सैलरी स्टेटस क्या रहेगा यानी ग्रेड पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जॉब का अलग अलग है, यानी एई का अलग है, जेई का अलग है। हम बात कर लेते हैं एई का, दूसरा हम बात कर लेते हैं जेई का। असिस्टेंट इंजीनियर का जो इनिशियल बेसिक पे रहने वाला है 56,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर का रहने वाला 32,800। तो ये आपके सवाल का जवाब था। अगला क्वेश्चन आया है, कोई क्रैश कोर्स लाएंगे सर इसके लिए। तो डेफिनेटली इसके लिए एक हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। एक क्रैश कोर्स कल से ही आपका लॉन्च हो चुका है, न्यू संकल्प बैच के नाम से है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो एग्जाम है ना आपका 60 से 75 दिन के अंदर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, यानी 50 डेज का टाइम है। 50 डेज के टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, सिलेबस ही तो नहीं दिया है। देखो इसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक के रहेंगे और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के रहेंगे। यही चीज़ तो सब इंजीनियर एग्जाम में दी रहती है। कौन सा बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड सिलेबस रहता है, तब भी तो आप प्रिपरेशन करते हैं। हो सकता है सिलेबस आ जाए, हो सकता है सिलेबस ना भी आए, ठीक है। सिलेबस ना भी आए क्योंकि 2018-19 में जब अलग अलग कंपनी रिक्रूटमेंट करती थी और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे भी सिलेबस नहीं आया था, ठीक है। अभी भी सिलेबस नहीं आया। तो ये समझिए आप कि यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन आपके रहने वाले टेक्निकल के बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं, यानी सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट का बेसिक करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड भी रहेगा, जीएफ भी रहेगा, थोड़ा साइंस वाला पोर्शन भी जीएफ में आ जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। द सिविल पॉइंट इसके लिए न्यू संकल्प बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपका टेक और नॉन टेक का प्रॉपर कवरेज होगा। इस तरीके से कवरेज होगा कि आप एग्जाम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो एग्जाम का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है उसको मेंटेन करते हुए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस चलेंगी। प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट और नॉन टेक के जो आपके रिक्वायर्ड सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। क्लासेस डेली की 4 घंटे की चल रही हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ी अभी तो 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। न्यू संकल्प बैच में क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अगला हम बात करते हैं फ्री क्लास दो सर, ठीक है। प्रमोद जी का मैसेज है फ्री क्लास दो। देखिए हमारी फ्री की क्लासेस भी यूट्यूब पर बहुत सारी चल रही है, लेकिन 100% फ्री कुछ होता नहीं। 100% फ्री तो आप फ्री की वैल्यू भी नहीं करोगे। और इस दुनिया में फ्री में मिलता क्या है, हवा पानी भी तो फ्री में नहीं मिल रहा है आजकल। तो फ्री में पॉसिबल ही नहीं है। और फ्री में आपको मिलेगा भी, यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फ्री में पॉसिबल भी नहीं है। हमने क्या बताया कि हवा पानी भी आजकल पैसे में मिल रहा है, फ्री में पॉसिबल नहीं है।
एक मिनिमम पेमेंट होता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। थोड़ा सा पेमेंट होगा, आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 1200 रुपये देने वाले हैं। और हमारे कोर्स की फी 3000 रुपये केवल है, जिसमें हम प्रॉपर 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं कि हमें एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नया बैच ज्वाइन करना है, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, उस केस के अंदर हम यदि आप वो बैच ज्वाइन करते तो क्लास भी आपको फ्री देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई उन एस्पिरेंट्स के लिए फ्री क्लासेस हैं जो न्यू टारगेट बैच ज्वाइन किए हैं। ध्यान समझना, न्यू टारगेट बैच एमपी सब इंजीनियर 2023 के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर का जो बैच है, न्यू फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच, उनको एमपी पीजीसीएल की क्लासेस फ्री मिलेंगी, कोई चार्जेस नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, ये जॉब आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाली अलग पोस्ट है। अगला सवाल है आपका, सिविल जेई के लिए विदाउट एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं या नहीं। सिविल जेई के लिए विदाउट एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं, चाहे आप बी या बीटेक किए हुए हैं। 55% मार्क्स फॉर ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट को चाहिए। 55% मार्क्स आपके होंगे तब भी काम चलेगा यदि आपका एक्सपीरियंस है एमपी एफईबी के अंदर। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एफसी, एफटी, पीडब्ल्यूडी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए 55% मार्क्स से भी काम चलेगा। यानी कुल मिला के बात है कि एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है यदि आपके 55% मार्क्स हैं तो। यदि आप यू आर ओबीसी से हैं, अदर कैटेगरी में, तो 55% मार्क्स से काम चलेगा, नो नीड टू एक्सपीरियंस। आगे हम बात करेंगे, आई एम लास्ट ईयर स्टूडेंट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन सिविल, आई एम एलिजिबल आर नॉट। तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है, मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, तो इस केस में फाइनल ईयर एलिजिबल है ही नहीं। ठीक है, फीस कितनी है फॉर्म की, देखिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। जनरल की जो फीस है 1200 रुपये है, एफसी, एफटी, ओबीसी और आपके जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है। ठीक है, तो गाइज ये आपके कुछ सवाल थे, इन सवालों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो अभी काफ़ी अच्छा चांस है तैयारी करने का, क्योंकि अब आपके पास टाइम है। क्या है, जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना, तो पता चला आपके पास 30 दिन का टाइम बचा है। अब 30 दिन में आप कैसे ही सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, कितना भी अच्छे से आपने पढ़ रखा है। यदि आपकी स्टडी बहुत अच्छी है तो आपको कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट फ्री लगाइए, काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपको एक डेडिकेटेड बैच चाहिए जो एमपी पीजीसीएल को फोकस करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करे जो एग्जाम में आने वाला है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके लिए द सिविल पॉइंट न्यू संकल्प बैच लॉन्च किया है, जिसे ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, ऐप पे भी अवेलेबल हैं। डेमो लेक्चर्स चेक करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ये आपका कॉल है गाइज, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए सिलेबस टाइम पे कवर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, उन डाउट को भी हम आपको रिप्लाई करेंगे।